नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी संपूर्ण जानकारी नई भर्ती परीक्षा 2023-24 पे बात करते हैं। अगर आपका भी सपना है फौजी बनने का तो आप लोग जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, पढ़िए अच्छे से, फॉर्म भरिए और आप निरंतर प्रयास करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें किस किस की पोस्टें हैं और किसका क्या ड्यूटी रहती हैं। ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है आप बाद में पछताएं। तो इसलिए आप पूरी क्लास को देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका फिजिकल क्या रहने वाला है, इसमें प्रश्न कहाँ से कितने आते हैं, इस बारे में अपन मतलब एसएससी जीडी से रिलेटेड अपन पूरी जानकारी अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए अंत तक, इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी सही दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी संपूर्ण जानकारी, इसमें पोस्टें आएंगी सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ। नेक्स्ट आपको असम राइफल में पोस्ट मिलेंगी, एसएसबी में मिलेंगी। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें सीआईएसएफ की क्या ड्यूटी रहती है, सीआरपीएफ की क्या ड्यूटी रहती है, आईटीबीपी की क्या ड्यूटी, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसकी ड्यूटियाँ क्या क्या रहती हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सीआईएसएफ की ड्यूटी। सीआईएसएफ के बारे में अपन बात करें तो इसकी महत्वपूर्ण ड्यूटियाँ हैं। इसकी महत्वपूर्ण ड्यूटियाँ हैं जैसे कि दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो में आपको सीआईएसएफ फोर्स काफ़ी मिलेगा। और इसमें फिर इसकी नेक्स्ट ड्यूटी आ जाती है वीआईपी, जहाँ पे आपने देता है वीआईपी सुरक्षा, जैसे कि क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन होते हैं, देखना आपको वहाँ पे सीआईएसएफ जरूर है। फिर अपन बात करते हैं औद्योगिक इकाइयाँ, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सीआईएसएफ चबर आपको वहाँ पे तैनात मिलेगा। इसकी 3-4 प्रकार की आपको ड्यूटियाँ मिलने वाली हैं पूरे अपने भारत देश में। अब बात करते हैं अपन सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ की ड्यूटियाँ अपन समझेंगे। इसकी महत्वपूर्ण ड्यूटियाँ आ जाती हैं हिंसक चुनाव। पूरे भारत में कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का चुनाव हो रहा है तो आपको वहाँ पे सीआरपीएफ पुलिस ज़रूर आपको तैनात मिलेगी। फिर इसके बाद आपको मिलेगी पर्यावरण के दौरान मुश्किलें फिर मिलने वाली हैं, हनन को रोकना बाहरी। और इसकी मेन इम्पोर्टेंट ड्यूटी और आ जाती है नक्सली इलाके, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, जम्मू साइड, इधर साइड आपको मिलेंगे। नक्सली इलाकों में आपको सीआरपीएफ ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आईटीबीपी पुलिस। आईटीबीपी पुलिस के बारे में बात करें तो इसकी ड्यूटियां रहती हैं मेन सीमा की रखवाली करना, पूर्वोत्तर राज्यों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी चौकियाँ बनी रहती हैं, यानी कि ये पहाड़ी क्षेत्र में इनकी ज़्यादा ड्यूटियाँ रहती हैं। इसकी मेन ड्यूटियाँ रहती हैं तूफानों, हिमस्खलनों, जैसे तूफान आया, कहीं कुछ आया देश में अचानक, तो इसकी मेन ड्यूटियाँ रहती हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। काफ़ी अच्छा फोर्स है ये, मैं बहुत लाइक करता हूँ इसको। तो इसके बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निरंतर निगरानी करना इसकी मेन ड्यूटी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना इसकी
अंतर्राष्ट्रीय पे तैनात 24 घंटा रहना, कोई बाहरी आक्रमण ना हो, ये इसकी मेन ड्यूटियाँ हैं। अब बात करते हैं अपन असम राइफल। असम राइफल की बात करें तो ये अपन को मिलने वाली है भारत और म्यांमार से सीमा पर सुरक्षा, वेरी इम्पोर्टेंट ड्यूटी इसकी रहती है, भारत और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा। अब बात करते हैं अपन एसएसबी की ड्यूटियाँ। ये जिम्मेदारी वाली सेना है, ये भारत में कहीं भी आवश्यकता के अनुसार इसकी ड्यूटी लगाई जाती है। ये थी इसकी ड्यूटी। आपको इसमें सीआईएसएफ पोस्ट SSC-GD 26,176 में से सीआईएसएफ पोस्ट मिलेंगी, सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल और एसएसबी। अब मैं बताऊं आपको, अगर इसमें से अगर किसी को लाइक करना है मेरे हिसाब से, तो मैं तो लाइक करता हूं इसको सीआईएसएफ। ये काफ़ी अच्छा बल है, नंबर 1 पे मैं इसको बहुत लाइक, क्योंकि यहाँ पे मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। 7 महीने मैंने यहीं पे ट्रेनिंग की है। काफ़ी अच्छा बल है, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन। तो आप इसको नंबर 1 पे ज़रूर बढ़ाएं फॉर्म में। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये हो गई, इसमें आपको पद मिलने वाले हैं, फिर आप जितने भी भर सकते हैं उतना भरिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी SSC-GD कांस्टेबल 2024। संगठन का नाम है कर्मचारी चयन आयोग। पोस्ट का नाम केंद्रीय पुलिस बलों में, जैसे कि अपन पहले बात कर सकें, SSF में कांस्टेबल GD, असम राइफलमैन GD, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिपाही की भर्ती। अगर अपन पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट अपन को यहाँ से मिलने वाली हैं 26,146 पोस्ट मिलने वाली हैं, जो कि कह सकते हैं कि बहुत पोस्ट आने वाली थी पिछली बार भी, जैसे कि 50,000 प्लस पोस्ट आई थी, तो हो सकता है इस बार थोड़ी कम है। वर्क की बात करें, सरकारी नौकरी है, ऑनलाइन इसके आवेदन होने लगे हैं। परीक्षा ऑनलाइन हो गई इसकी। परीक्षा का प्रकार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, ऑनलाइन पंजीकरण वेरी इंपोर्टेंट 25 नवंबर 2023 से हो गए हैं और 31 दिसंबर 2023 तक इसकी अंतिम तिथि है। इसकी परीक्षा मेन चीज़ है, इसकी परीक्षा डेट तय कर दी गई, यानी कि 20 फरवरी से चालू होगी। अपन को ये एग्ज़ाम 12 मार्च तक देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन SSC-GD 2024 आवेदन शुल्क के बारे में। इसमें अपन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। आवेदन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को SSC-GD कांस्टेबल आवेदन शुल्क रुपये का भुगतान करना होगा। पंजीकरण के लिए 100 रुपये, SC/ST/PWD वर्ग महिलाओं और उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। नेक्स्ट, उम्मीदवार शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड माध्यम से ऑनलाइन या चालान बनाकर ऑफलाइन मोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ग आवेदन शुल्क समान पुरुष के लिए 100 रुपये, महिला, SC/ST, भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा इसमें। SSC-GD 2024 चयन प्रक्रिया के बारे में अपन बात करें तो चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। SSC-GD कांस्टेबल चयन प्रक्रिया 4 अलग अलग चरणों में। परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा, यानी कि 4 प्रकार से ये रही आपकी आवेदन प्रक्रिया। कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT होगा फर्स्ट, शारीरिक मानसिक, फिर तो आपका PST फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता नापतोल आपकी PET होगा, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस 4 प्रकार में अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है।
नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल शिक्षा। मेन चीज यहाँ पे अपन बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल शिक्षा योग्यता 2000 यानी कि अपन 1/1/2023 तक की बात करेंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को समान ड्यूटी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि एसएससी जीडी एक ऐसा बल है एसएससी जो कि आपको न केवल 10 ही पास करने से आपको नौकरी बनने के लिए मौका देती है। इसलिए इस भी कि यहाँ पे आपको एज 18 से 23 वर्ष तक के लिए मौका देती है। इसलिए आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। अब अपन बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल आयु सीमा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष में अगर 18 वर्ष से तो स्वाभाविक लड़का हाई स्कूल ही कर पाए, कौन वो ग्रेजुएट हुआ जा रहा है, तो इसलिए इसकी सीमा 10 वर्ष 18 वर्ष से 23 वर्ष तक की है। आयु सीमा की गणना की महत्वपूर्ण तिथि 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। नेक्स्ट आयु में छूट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें आयु छूट मिल रही कि नहीं मिल रही। तो इसमें इस प्रकार से आयु छूट आपको मिलने वाली है। सरकार नियमों और विनियमों के अनुसार पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जो कि ओबीसी वर्ग उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 वर्ष छूट मिलने वाली है, और एससी एसटी वर्ग आवेदकों लिए 5 वर्ष तक के लिए छूट मिलने वाली है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 परीक्षा पैटर्न कैसे आने वाला है। आवेदकों का चयन शारीरिक परीक्षण, लिखित परीक्षा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची एसएससी जीडी 2024 कांस्टेबल के प्रदर्शन के अनुसार दी जाएगी। अब इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल लिखित परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करते हैं, सिलेबस के बारे में, जो कि इसमें आपको एसएससी जीडी अधिसूचना 2023 के अनुसार कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं, जिनका कुल वेटेज 160 अंकों का होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने 80 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबरों का होगा, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न को सही करने पर आपको 2 अंक मिलेगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल लिखित परीक्षा कुल समय अवधि 60 मिनट होने वाली है, यानी कि आपको समय मात्र 60 मिनट मिलने वाला है। एसएससी जीडी 2024 4 खंडों की लिखित परीक्षा 6 होगी, जीके रीजनिंग होगी, गणित होगा और अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ से चुन सकते हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि आपका 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न में से आपका अगर एक गलत निकल रहा है तो आपको 0.50 अंक आपका काट लिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट्स अनुशासन का नाम, प्रश्न निशान अवधि। यानी कि पेपर अपन देखते हैं तो क्या क्या आने वाला है। भाग 1 में आपको
समान बुद्धि और तर्क 20 प्रश्न होंगे। इसके अंक आपको 40 मिलेंगे। समय तो पूरा पेपर का 60 मिनट है ही। नेक्स्ट भाग बी में आपको मिलने वाले हैं समान जागरूकता और समान ज्ञान जीके जीएस। यहाँ से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, 40 अंक यहाँ से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट भाग सी में आपको मिलने वाले हैं, भाग खंड में सी में गणित 20 प्रश्न मिलेंगे, 40 अंक यहाँ से आपको मिलने वाले। भाग डी में आपको अंग्रेजी आपकी अच्छी हो या हिंदी हो, इसमें से आप चुन सकते हैं, जो कि आपको 20 प्रश्न मिलेंगे यहाँ से और 40 अंक यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा कि हिंदी एसएससी जीडी के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। हिंदी में प्रश्न वही होंगे जो आपको आगामी एग्जामों में मिलेंगे। मैं प्रश्न वो भी कराऊंगा जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूरे एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न कराएंगे, 2 साल पहले के भी और नेक्स्ट पिछली बार परीक्षा के लिए भी। तो इसलिए आप हिंदी में अगर 20 में से 18 प्रश्न या 20 में से 20 लाना चाह रहे हैं तो आप जुड़े रहना क्लास के साथ। नेक्स्ट बात कर कुल प्रश्न 80 होने वाले हैं। कुल प्रश्न 80, कुल अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं 160 अंक मिलने वाले हैं अपन को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसएससी जीडी कांस्टेबल सैलरी स्टार्ट 2024। सैलरी के बारे में अपन बात करते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल आरएस 21,000 इसका ग्रेड पे होगा, 21,400। मैक्सिमम आरएस 69,100 रुपये तक आपको सैलरी मिल सकती है। इसमें भी एक अलग अलग से आपको मिलने वाली है सैलरी, जैसे कि आपका मैं बता दूं बेसिक पे 21,700, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,224 मिलने वाला है, हाउस रेंट 25-38 ऐसी वो तो शहर के हिसाब से मिलता है जितना भी। डैनिश अलाउंस 434, टोटल अर्निंग 25,896 टोटल अर्निंग होने वाली है। नेक्स्ट और भी ये मिलता है GHEH कुल मिला के 125, 30 प्लस और मिल जाता है। नेट अर्निंग आपकी होने वाली है यहाँ पे 23,527 रुपये नेट सैलरी आपको बनने वाली है। अब इसमें से आप ये ना समझें कि आपकी इतनी सैलरी बनेगी, नहीं, इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जैसे कि डीए चल रहा है वो बढ़ता रहेगा। डीए जैसे कि अभी 46% लग चुका है, ये बढ़ता रहेगा निरंतर। फर्स्ट मेन इम्पोर्टेंट इसकी है कि आपको 3 प्रकार का डीए मिलता है इसमें, और ए माना कि बी और सी, यानी कि ये शेयर मान लो ए क्लास का, ए बी क्लास का शेयर, ए सी क्लास का शेयर। इसका डीए एक अलग मिलेगा डेली का, इसका अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा, यानी कि इसका डीए एक दिन का मिनिमम स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग रहता है। तो ये आपको सैलरी में लग के मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम आपका मान लिया जाए मिनिमम 9,000 से अधिक ही होगा एक महीने का डीए, और अधिक से अधिक जितना भी हो जाए ये डीए आपको पर डे मिलना है। यानी कि आपको कुल मिला के टोटल सैलरी 33,000-34,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाली है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, ये थी आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास, जो कि मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का तो आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। और मैं आपको यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल से आपको हिंदी की बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेके आऊँगा,
जो कि आपको एसएससी जीडी में 20 में से 20 प्रश्न सही होने की अधिक संभावना। 20 में से 18 तो होंगी, क्योंकि प्रश्न में वही लेके आऊँगा जो आपको आगामी एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपको मैं पिछली बार एग्जाम में पीछे गए प्रश्न हिंदी के वो मैं कराऊंगा और न्यू लेके आऊँगा जो कि बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।